जयपुर ग्रामीण की सांभर झील में प्रवासी पक्षियों में एवियन बोटुलिज्म बीमारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वन विभाग, हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड और प्रशासन की टीमें ड्रोन की मदद से झील पर निगरानी रखे हुए है। झील के नावा क्षेत्र में कुछ पक्षियों में इस बीमारी के लक्षण मिलने पर निगरानी बढ़ा दी गई। वन विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक संयुक्त दल ने सांभर झील का दौरा कर मौजूदा परिस्थितियों का जायजा लिया। जयपुर डीएफओ वी केतन कुमार ने बताया कि पक्षियों के स्वास्थ्य, जल की गुणवत्ता और पर्यावरणीय स्थितियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। हमने यहाँ पे जो रेस्क्यू सेंटर है काचरोदा में, उसका इंस्पेक्शन किया तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले से लास्ट ईयर हमने जो सेटअप यूज़ किया था उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। हमारे पास जो केजेस है जहाँ पे रेस्क्यू बर्ड्स को हम रखते हैं, ट्रीट करते हैं, रिहेबिलिटेशन होता है, उसका हमने कर लिया। और आईसीयू का सेटअप है, अभी हम आज आईसीयू का सेटअप हम एक्टिवेट कर देंगे ताकि आगे भविष्य में कोई भी बर्ड्स हमारे पास केसेस आते हैं एवियन बोटुलिज्म से संबंधित, तो उसको हम प्रॉपर हमारे पास व्यवस्था है जिससे हम इनको रेस्क्यू कर ट्रीट करके हम इनको रिलीज़ कर पाएँ। पिछले 15 दिन से कुछ जो एक्स्ट्रा बारिश हुई थी, तो जो डेड फिश आ रही थी उनको इकट्ठा करना, उनको डिस्पोजल करना, फिनाइल और नमक डाल के गड्ढे खोद के उनको दबाना ही काम चल ही रहा था। उसके अभी ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंस या जो फिर से ये हुआ है, जैसे 2019 में भी हुआ या लास्ट ईयर हुआ, तो ये नावा एरिया में ही होता है। बेसिकली ये होने का मेन रीजन ये है कि यहाँ पर जो भी लेक में गंदगी आती है, एसटीपी नहीं है, एसडब्ल्यूपी ढंग का नहीं है, उसके अलावा जो डिस्पोजल होता है अपने रिफाइनरीज से, वो एक मैटर करता है। तो इस सब से ये हो रहा है और इनिशियली आया हुआ है, इधर इसका फैला भी नहीं है और संयुक्त टीमें बनाकर लगातार प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी तक क्षेत्र में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें किसी पक्षी के घायल होने या मरने की खबर मिली हो। इसके लिए हम निगरानी के लिए विशेष रूप से पर डे की टीमें बना रखे हैं, पंचायती राज विभाग की, राजस्व विभाग की, वन विभाग की, जो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। अगर ऐसी कोई घटना संज्ञान में आएगी तो उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करने की हमारी प्राथमिकता है। इस संबंध में हमें जिला प्रशासन से भी निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। 2019 की तरह हमें बड़ी त्रासदी देखने को नहीं मिली और समय से कंट्रोल कर दिया था। तो पिछले बार के अनुभवों से सीख लेते हुए हमने इस बार 16 अक्टूबर से ही ड्यूटी ऑर्डर जारी कर दिए थे। हमने उसी दिन से 7 टीमें बना दी थी, जिसमें से जो सांभर की हमारी लोकल टीम है काचरोदा नाके की, वो टीम रेगुलर गश्त कर रही थी और हम रेगुलर उसकी रिपोर्ट उच्च कार्यालय वन मंडल जयपुर को भेज रहे थे। उसके बाद 30 अक्टूबर को हमारे पास नावा क्षेत्र से कैजुअलिटी की सूचना मिली। तो जैसे ही सूचना मिली, डीएफओ साहब और हमारी जो बाकी 7 टीमें थी वो इस क्षेत्र में आई और सभी एरिया को हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया। 5 टीमें तो फील्ड में कार्य कर रही है